लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो। यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ये है ध्यान का शुद्ध दान, और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं, ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा, तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ
ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे DS में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, DS दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम,
द ओनली सत्य है, स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है, संतुष्टि आपका गुण है, शांति आपका होना है, यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान जो प्रेम कर रहा है वो कैसा प्रेम है, प्रेम में वो क्या चाहता है? वो चाहता है शरीर सुख, शरीर सुविधा, उसको वो प्रेम समझता है। इमोशनल ब्लैकमेल को प्रेम समझता है, इससे प्रेम मिलता है। शरीर सुख मिल रहा है यानी प्रेम मिल रहा है। तो इमोशनल ब्लैकमेल करके वो प्रेम प्राप्त करता है, तो उसको लगता है ये तरीका है प्रेम करने का। प्रेम क्या है इंसान के लिए? तुलना, ईर्ष्या, मोह। तो ये सब चीजें प्रेम नहीं है। शरीर सुख प्रेम नहीं है, शरीर सुविधा प्रेम नहीं है, मोह प्रेम नहीं है। हर पेरेंट को ये समझना है, क्योंकि कई बार मोह प्रेम लगने लगता है। मोह में हानि होती है बच्चों की, तेज लाभ नहीं होता। तो प्रेम क्या है? और प्रेम की समझ न होने की वजह से लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे एक कबीले की औरत चंदन की लकड़ी को चूल्हे में डालती है, चंदन की लकड़ी को चूल्हे में डालती है, तो वैसे ही लोगों ने प्रेम के चंदन को कैसे इस्तेमाल किया है। अज्ञान में प्रेम के चंदन का उपयोग शरीर सुख, शरीर सुविधा, मोह, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, तुलना, ईर्ष्या, गलत फहमियां, ऐसा फ्रेम तैयार होते गया। ये पूरा फ्रेम टूटना चाहिए और एक इंपॉर्टेंट बात उसमें जुड़नी चाहिए। तो वो समझने के लिए आप 5वीं पंक्ति भी समझ लो। 5वीं पंक्ति क्या है? आई लव एवरीबडी बिकॉज आई एम नोबडी। मैं सबसे प्रेम करता हूं बिकॉज आई एम नोबडी। नोबडी का अर्थ है नो बॉडी, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। ये 5वीं पंक्ति कौन यूनिवर्सल प्रेम के लिए कार्य करेगा? तो तेज प्रेम को समझना है, मूल चीज क्या है उसे बचाना है। और हमें मौका मिलता है अलग अलग रिश्तों के द्वारा, उनके द्वारा आपको दर्शन करने का मौका मिलता है। कैसी सुंदर चीज है जिसे जानने के लिए इतने मौके तैयार होते हैं, मगर इंसान को ये पता ही नहीं है। तो पृथ्वी पर जो मिला समय है वो गवा बैठता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।